हेलो स्टूडेंट। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। अब सर्वनाम शब्द का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं, सबके नाम का बोध होता है। जैसे राधा कहने से केवल इस नाम वाली लड़की का ही बोध होता है, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, तो मैं इन सब का नाम होगा। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक आप। निश्चयवाचक यह वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन और क्या। ये इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले या बोलने वाले अपने लिए करता है। उदाहरण मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आदि। ये उत्तम पुरुष है। आगे आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला। इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। उदाहरण तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। आदत सूचक आप, आपको, आपका। क्लियर? आप लोग, आप लोगों को आदि। ये क्या है? मध्यम पुरुष। अब आते हैं अन्य पुरुष पर। अन्य पुरुष इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। मतलब उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, वह, उस, उसको, उसका, उसके आदि। क्लियर? चलिए आते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम, अन्य में निजित्व का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप को आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक मतलब जिसको हम पर्सनल बोल देते हैं। आगे आते हैं निश्चयवाचक। इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में यह वह ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे आते हैं संबंधवाचक। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा और सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो वह संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जिसमें संबंध दिखाया जाए, जैसे जो, वो, सो आदि। उदाहरण जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि। जिसमें संबंध प्रकट हो, 2 वाक्यों का संबंध दिखाया जाए, वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। कौन प्राणियों के लिए और क्या जड़ पदार्थों के लिए। क्लियर? देखिए ये उदाहरण देखिए। एक अगर हम बार बार सर्वनाम का प्रयोग करेंगे ना वो अटपटा सा लगेगा। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कौन नहीं जानता। चंद्रशेखर आज़ाद की माता के अमर सपूत हैं,
चंद्रशेखर आज़ाद भारत माता के अमर सपूत हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जगरानी था और चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम आज़ाद तथा निवास स्थल जेल खाना बताया था। यहाँ पर बार बार चंद्रशेखर का नाम आ रहा है, ये अटपटा सा लग रहा है, इसलिए इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। क्लियर? Thank you. Have a nice day.